लाइफ में कष्ट तो इतने हैं कि जिसका अंदाज़ा लगाना ही मुश्किल हो रहा है। कुछ ऐसी परेशानियां अचानक आ चुकी हैं जिसकी कभी उम्मीद भी नहीं करी थी। अपने प्रयास भी इतनी अच्छी तरह से कर रहे हैं, काम भी दिल लगाकर करते हैं, कोशिश करते हैं कि कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे किसी को कोई पीड़ा हो, नुकसान हो, फिर भी कष्ट आ ही जाते हैं। अब ये कष्ट आप भोग रहे हैं, आपने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी करवा लिया है और आपको विद्वान ने ये कहा है कि आपकी जन्म कुंडली में आपको राहु या केतु के कारण बुरे प्रभाव मिल रहे हैं, या वैसे ही जन्म कुंडली में इनकी स्थिति खराब है, या इनकी दशा अंतर्दशा चल रही है। देखिए, कितने भी अच्छे बैठे हो आपकी जन्म कुंडली में, ये अपनी दशा अंतर्दशा में कुछ कष्ट तो दे ही देते हैं। अब इसके लिए आप उपाय भी कर रहे होंगे, बहुत सारी वीडियोस भी हैं इसके लिए, मेरी भी हैं, आपने वो भी उपाय करे होंगे। एक उपाय और बता रहा हूं जो मैंने पाया है, ये भी बहुत कारगर है। अब करना यह है कि आपने सप्ताह में एक दिन निर्धारित कर लेना है। बुधवार का दिन हो तो अति उत्तम है। बुधवार को आप किसी सब्जी वाले से कच्ची मक्का खरीद लाइए, यानी आप भुट्टा खरीद लाइए, जिसे पंजाब में छल्ली भी बोलते हैं। आप वो खरीद के लाइए 4 पीस, और उन चारों में बालियां निकली होनी चाहिए, यानी वो घास नुमा जो बाल से निकले होते हैं वो ज़रूर होने चाहिए। अब उन चारों छल्लियों को, उन भुट्टाओं को आपने उनके जो बालियां हैं वो खींच के निकाल लेनी है और उन्हें आप एक साइड पे रख दीजिए। इन चारों भुट्टे को आपने हाथ में पकड़ना है, दोनों हाथों में इस तरह पकड़ लीजिए और प्रार्थना कीजिए अपने इष्ट से, जिसको भी आप मानते हैं उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको इतनी शक्ति दें कि जो भी कष्ट आए हैं आप उनसे लड़कर बाहर निकल सकें, अपनी कृपा बरसाएं ताकि जो आपके कष्ट हैं वो दूर हो जाएं। और ये चारों के चारों भुट्टे आपने किसी सांड को, यानी बुल को, या नर गाय होती है जो, उनको आपने ये खिला देने हैं, बैल को नहीं खिलाने। आप ये उन्हें खाने के लिए सामने डाल दीजिए, आप वो खा लेंगे। यदि नहीं भी आपके सामने खाते तो आप वहां से आ जाइए। जो ये 4 भुट्टों की आपने बालियां निकाली थी, इनको आप एक पेपर में, प्लेन पेपर होना चाहिए, किसी भी रंग का हो, आप उसमें उसको फोल्ड करके अपने पास रख लीजिए और हमेशा अपने साथ ही रखिए। अगले सप्ताह फिर कीजिए। देखिए, 4 सप्ताह कर लीजिए या फिर 7 सप्ताह कर लीजिए। अब ये जो बालियां आपने इकट्ठी करी हैं, ये बालियां जो हैं ये हमेशा आप अपने साथ रखिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि ये बालियां सूखने लग गई हैं। जब ये सूख जाएं, इन्हें जाकर किसी बड़े वृक्ष के नीचे रखाएं या थोड़ी सी मिट्टी खोद के वहां दबाएं। ये सब जब भी आप कर रहे हो तो आपको पूर्णता, निष्ठा और पूर्ण विश्वास के साथ करना होगा। आप कुछ समय में देखेंगे कि आपके कष्ट किसी न किसी रास्ते से कम होने शुरू हो गए हैं। आप ये भी पाएंगे कि जीवन में आपको कुछ मदद मिलनी शुरू हो गई है, कुछ ग्रह आपके मददगार होते जा रहे हैं, कुछ सफलताएं मिलनी शुरू हो गई हैं। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, पसंद आई है। इसे लाइक कर दीजिए, इसे शेयर ज़रूर कर दीजिए और मुझे कमेंट्स भी करते रहा कीजिए। मेरा चैनल फॉलो, सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दीजिए और आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।